छोटे से गांव की बात है जहां मोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। घर में हमेशा कम काम होता था और अक्सर मोहन के माता पिता भूखे ही सोते थे। मोहन का बचपन कठिनाइयों से भरा था। कभी बारिश में भीगना, कभी भूख से कांपना, कभी बीमार होने का डर, और उसके माता पिता हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन जब मोहन सो रहा था, तब उसके माता पिता जंगल में गए और पानी में डूबकर उन्होंने अपनी जान दे दी। अगली सुबह मोहन उठा और माँ पिता को ढूंढने लगा। गांव वालों से पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। मोहन थक-हार कर घर के बाहर ही बैठ गया। कुछ देर में उसकी आंख लग गई और मोहन वहीं सो गया। शाम को जब मोहन की आंख खुली, तब भी उसके माता पिता नहीं आए थे। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले दुखी हुए। सब बात कर रहे थे कि बेचारा मोहन अब अकेला हो गया है। उसी गांव में एक लालची सेठ रहता था। वह मोहन के घर आया और बोला, तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत कर्ज लिया था, अब वह चुकाना तुम्हारा काम है। सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे चुकाऊंगा? तो फिर मेरे खेतों में काम करो, उसके बदले सिर्फ खाना मिलेगा और कुछ नहीं। मोहन मजबूरी में काम करने लगा। वह दिन रात काम करता और सेठ उसको मारपीट करता। सालों बीत गए। मोहन अब जवान हो गया और अब उसने समझ लिया कि सेठ उसे कभी जाने नहीं देगा। तो मोहन ने एक योजना बनाई और एक अंधेरी रात को चुपके से सेठ के घर से भाग गया। वह एक नई उम्मीद और नया जीवन पाने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ा जंगल मिला। मोहन को डर लगने लगा और उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। पर मोहन ने हिम्मत की और जंगल पार किया। इसके बाद वह नई गांव में पहुंच गया। वहां मोहन को एक सेठ दिखा। मोहन तुरंत सेठ के पास गया और काम मांगा। सेठ जी, आपके पास कोई काम होगा क्या? हाँ, मेरे पास काम है, लेकिन कठिन है। कर पाओगे तुम? हाँ, मैं कर लूंगा। कोई भी काम हो। ठीक है। मेरे पास 50 गाय और भैंस हैं। तुम्हें उनका गोबर साफ करना और चारा देना होगा। तुम्हें इस काम के लिए 500 रुपए महीने के और खाना मेरी तरफ से मिलेगा। मैं यह काम करूंगा, सेठ जी। क्या मैं आपके घर के बाहर सो सकता हूँ? सेठ ने मोहन को अच्छे से देखने के बाद कहा, ठीक है। मोहन दिन रात मेहनत करता। गाय की देखभाल, खेत में काम, झोंपड़ी साफ करना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। सालों बाद सेठ ने उसकी सैलरी बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी और रहने के लिए उसे एक झोंपड़ी भी दी। अब मोहन दिन में मेहनत से काम करता और रात में अपनी झोंपड़ी में आराम करता। कुछ साल काम करने के बाद उसके पास कुछ धन जमा हो गए थे। सेठ जी, गांव में चोरी बहुत बढ़ रही है, मेरा धन सुरक्षित नहीं रहेगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। दिन भर काम करते हो, तुम्हारा घर खाली ही होता है, तो कोई भी चोरी कर सकता है। लेकिन मेरे घर में वो चोरी नहीं हो सकती। मेरा घर भी सेफ नहीं है। सेठ ने बताया कि उसका एक मित्र है जिसके घर धन सुरक्षित रहेगा। मोहन अगली सुबह सेठ के मित्र के घर गया और धन रखवा कर चला गया। मोहन इसी तरह मेहनत और लगन से काम करने लगा। देखते देखते 10 साल गुजर गए। तब मोहन अपना पैसा लेने सेठ के मित्र के घर जाता है, लेकिन सेठ का मित्र उसे मना कर देता है। मैंने तुम्हारा पैसा नहीं लिया। क्या तुम्हारे पास कोई रसीद है? मोहन ये सारी बात सुनकर दुखी हो जाता है और बोला, देखो, मैंने जो 10 साल पहले पैसा दिए थे, लौटा दो। सेठ के मित्र ने उसे घर से बाहर निकाल दिया।
मोहन उदास होकर सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, आपके कहने पर मैंने अपना सारा पैसा आपके मित्र के पास रखवा दिया, मगर वो अब देने से इनकार कर रहा है। ठीक है, मैं खुद उससे बात करता हूँ। सेठ ने एक योजना बनाई और मोहन को बताई। अगली सुबह सेठ और मोहन चल पड़े सेठ के मित्र के घर। कुछ देर में पहुंच गए। मित्र, मुझे 2 लाख रुपए रखवाने थे, क्या तुम रख सकते हो? खुशी से हाँ, क्यों नहीं। उससे पहले मुझे एक संदेह है कि तुम सबका पैसा हजम कर जाते हो। ये सारी झूठ बातें हैं। मेरा नौकर मोहन तुम्हें पैसे देने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने उसे उसका पैसा धन नहीं दिया। अरे, मैं भूल गया था देना। अभी देता हूँ। सेठ और मोहन धन लेकर वहां से चल पड़े घर की ओर।